नमस्कार भैया बहनों। आज हम कक्षा 7वीं का विषय हिंदी पाठ है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। अपनी हिंदी में एक किताब चलती है वसंत का पाठ है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। आइए जानते हैं इस पाठ के बारे में। सबसे पहले इस पाठ को लिखा किसने था? तो इस पाठ को लिखा था लेखक थे शिवमंगल सिंह। इस पाठ को लिखा था शिवमंगल सिंह सुमन। और शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म कब हुआ था? तो शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म हुआ था 5 अगस्त। कब? 5 अगस्त 1915 को। स्थान क्या था? उन्नाव, उत्तर प्रदेश। हम पंछी उन्मुक्त गगन के जिस पाठ के लेखक हैं, अपने कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन, जिनका जन्म 5 अगस्त 1915, स्थान था उन्नाव, उत्तर प्रदेश। आइए जानते हैं इस पाठ के बारे में क्या दे रखा है। यह पाठ यानी कि हम पक्षी क्या करते हैं? उन्मुक्त यानी कि खुले आसमान में, गगन यानी कि आसमान। हम पंछी उन्मुक्त गगन के यानी कि हम पंछी हैं जो खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। हम इस प्रकार से पिंजरे में कैद रह करके रहना नहीं चाहते, हमें आजादी पसंद है। मान लीजिए कि आपकी माताजी आपको डांट करके एक कमरे में बंद कर देते हैं। जब आप शैतानी करते हैं, आप बदमाशी करते हैं, तो माताजी क्या करती है कि आपको एक कमरे में बंद कर देती है। तो आप घबराहट होती है, आपको आप विचलित होते हैं ना। यानी कि माताजी तो उस बात, माताजी को तो दया आ जाती है, माताजी को अपने बच्चे से स्नेह के कारण से माताजी आपको कमरे से बाहर निकाल देती है। लेकिन हम पंछियों को पिंजरे में कैद करके रखते हैं, इनको भी आजादी प्यारी है, यह भी उड़ना चाहते हैं। पंछी अपनी व्यथा इस पाठ में बता रहे हैं। एक पंछी जब कैद में रहता है तो वह क्या क्या कल्पनाएं करता है, वह क्या क्या कहता है, इसमें कवि ने हमें संबोधित किया है। तो आइए जानते हैं पहली कविता क्या कहती है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पहली पंक्ति क्या कहते हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम पंछी हैं जो उन्मुक्त खुले आसमान में उड़ने वाले हैं, पिंजर बंद न गा पाएंगे। अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया गया तो हम नहीं गा पाएंगे। हम अपनी जो किलोलियां कर सकते हैं, हम जो गा सकते हैं, वो पिंजरे बंद रह करके हम नहीं गा सकते। कौन कहता है? एक बंद पक्षी कहता है। आगे क्या कहता है? कनक तीलियों से टकराकर। कौन सी तीलियां? कनक, सोने की तीलियों से टकराकर। ये सोने की तीलियां हैं। अगर पंछी को आप सोने के पिंजरे में बंद कर दोगे तो फिर वह खुश नहीं रहेगा। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इस सोने की, कनक का अर्थ क्या होता है? सोना, और कनक का अर्थ क्या होता है? धतूरा। तो यहाँ पर कनक का अर्थ है सोना। कनक तीलियों से टकराकर, इस सोने की तीलियों से टकराकर उनके पंख जो क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। पुलकित पंख यानी कि हर्ष भरे, प्रेम भरे पंख है जो उनके टूट जाएंगे। तो पहला भावार्थ समझ में आया। क्या कहता है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम पंछी खुले आसमान में उड़ने वाले हैं। इस पिंजरे में बंद रह करके हम नहीं गा सकते। सोने की तीलियों से टकरा करके हमारे हर्ष भरे, प्रेम भरे पंख है जो टूट जाएंगे। दूसरा क्या कहता है? हम बहता जल पीने वाले, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कनक कटोरी में मैदा, कनक कटोरी में मैदा, कनक कटोरी में मैदा स्वर्ण श्रृंखला के बंधन से। अब कवि क्या कहता है? इसमें कवि कहता है कि हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। पंछी कहते हैं कि पंछी बहता जल, नदियों का, झरनों का जल पीने वाले हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे। अगर वह उनको नहीं मिला तो ये क्या हो जाएंगे? भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं बली है कटुक लिंगोरी,
कवि क्या कहता है, कहीं बली है कटुक निम्बोरी, कनक कटोरी की मेदा से। कनक का अर्थ क्या होता है, सोना। कटोरी का अर्थ प्याला, कटोरी मेदा यानी कि मेवे। कवि कहता है कि पंछी कहते हैं कि हम पंछी नदियों और झरनों का जल पीने वाले हैं, अगर हमें वह नहीं मिला तो हम भूख और प्यास से मर जाएंगे। कहीं बली है कटुक निम्बोरी, नीम की कड़वी निम्बोड़ी है, नीम की कड़वी निम्बोड़ी क्या है, इन काजू किशमिश मेवों से भी क्या है, कहीं बली है। जब आप उन्हें मेवों को सोने की कटोरी में डाल करके पंछी के आगे देते हो तो उससे कहीं बली क्या है, नीम की कड़वी निम्बोली बली है। कवि क्या कहना चाहता है कि इन पंछियों को आजादी पसंद है, चाहे आप इनको किसी भी प्रकार की सुख सुविधाएं दे दो, लेकिन यह खुले आसमान में विचरण करना ही पसंद करते हैं। चाहे आप इनको काजू किशमिश बादाम मेवे खिला दो फिर भी यह खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको नीम की कड़वी निम्बोली ही पसंद है। कब? जब वह स्वतंत्र रह करके उड़ना चाहते हैं। आगे क्या कहते हैं, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी उड़ान सब भूले। स्वर्ण श्रृंखला, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, इस सोने की श्रृंखला में कभी पंछी क्या हुए, अपनी उड़ान सब भूल गए। पंछी ऊंचे आकाश तक उड़ते हैं, लेकिन जब आपने उनको पिंजरे में बंद कर दिया तो ये अपनी उड़ान क्या हो गए हैं, भूल गए हैं सारी। अपनी गति उड़ान सब भूले, बस अपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। क्या कहना चाह रहा है कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन से अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी के झूले। स्वर्ण श्रृंखला यानी कि सोने के बंधन में, सोने के बंधन में अपनी गति अपनी उड़ान सब भूल गए। अब केवल क्या कर रहे हैं, अब केवल यह स्वप्न में देख रहे हैं, सपने में देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, तरु। तरु का अर्थ क्या होता है, पेड़। फुनगी का अर्थ क्या होता है, फुनगी का अर्थ होता है पेड़ की अग्रभाग। पेड़ की डालियां होती है, उन डालियों का क्या होता है, अग्रभाग। छोटे छोटे भाग होते हैं जिसमें छोटे छोटे पुष्प निकलते हैं, पुष्प निकल करके उस पर पंछी बैठ करके झूला झूलते हैं। तो कभी क्या पंछी क्या कर रहे हैं, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में जब उनको इस सोने के पिंजरे में बंद कर दिया है तो वह उड़ना भूल गए हैं। अपनी गति, जिस गति से वह उड़ते वह सब भूल गए। अब तो केवल वह सपने में भी देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं स्वप्न में, तरु की फुनगी यानी कि पेड़ के अगर भाग की डालियों पर झूला झूलते थे वह केवल झूलों को ही देख रहे हैं। ऐसे थे अरमान के, आगे क्या कहते हैं, ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। ऐसे थे, कवि के अरमान ऐसे थे, कैसे थे कि पंछी नीले आसमान की सीमा को पाने के लिए क्या करते, लाल किरण सी चोंच लिए। लाल किरण सी चोंच खोलकर, लाल किरण सी चोंच खोलकर चुगते तारक अनार के दाने। अब इसमें पंछी क्या कहना चाहते हैं कि हम है जो उड़ते थे आसमान में, नीले आसमान में उड़ते थे, जो कि सूर्य के प्रकाश की किरणों तक हम क्या कर सकते थे, जा सकते थे। अपनी चोंच को खोल करके हम अनार के, तारक के दानों को चुग सकते थे। पंछी खुले लेकर के कुछ भी खा सकते थे, लेकिन अब उनको क्या कर दिया है, इसमें पिंजरे में कैद कर दिया है। होती सीमाहीन क्षितिज, होती सीमाहीन क्षितिज इन पंखों की होड़ा होड़ी। अब पंछी, क्षितिज का अर्थ क्या होता है, जब आप देखते हैं दूर आसमान में, जब आप आसमान में देखते हैं जहां पर आपको अंत में एक पृथ्वी और बादल इस प्रकार से मिलते हुए नजर आते हैं, उसको कहते हैं क्षितिज। जहां पृथ्वी और आसमान आपस में मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं,
क्षितिज कहते हैं। तो पंछी क्या करना चाहते हैं? पंछी नीले नभ की सीमा पाने के लिए क्या होती है, इनमें आपस में होड़ा-होड़ी होती है। एक पंछी आगे दौड़ता है, उसके पीछे दूसरा पंछी उड़ता हुआ उसके पीछा करता है। इस प्रकार से उनमें क्या लगती है, होड़ लगती है। जैसे आप दौड़ते हैं ना, कभी एक भैया आगे निकल जाता है, कभी दूसरा भैया आगे निकल जाता है, इस प्रकार से दौड़ते हैं। तो इन पंछियों में भी क्या होती है, होड़ा-होड़ी होती है। इन पंछियों में भी दौड़ होती है। उस दौड़ में क्या करते हैं कि वह एक दूसरे के लिए आगे जाने जाते हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो ये इसमें क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं, या तो इस क्षितिज के पास में है पहुंच जाते हैं। आप में भी होता है ना, जैसे मान लीजिए कि ये आपका लक्ष्य है, आपको यहाँ पर पहुंचना है, आप यहाँ से दौड़ना शुरू करते हैं। अब क्या करते हैं, ये भैया आगे निकल गया, कभी ये भैया आगे निकल गया, कभी ये भैया आगे निकल गया, वापस ये भैया आगे निकल गया, वापस ये भैया आगे निकल गया। ऐसा होता है। या तो होती होड़ा-होड़ी, यानी कि कभी कोई आगे निकल जाता है, या अब कभी क्या कहना चाहता है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता है, या तो हम है जो इस क्षितिज यानी कि यहाँ तक अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। या तनती सांसों की डोरी, यह अपना क्या हो जाता है, श्वास फूलने लग जाता है, हम थक जाते हैं। वैसे ही पंछी क्या कहते हैं, या तो क्षितिज है जो मिलन बन जाता है, या तनती सांसों की डोरी। आगे पंछी क्या कहता है, नीड़ न दो चाहे टहनी का। कवि कहता है कि नीड़ न दो चाहे टहनी का, कि हमें तिनका, चाहे हमें पेड़ की टहनी का हमें तिनका भी न दो, लेकिन आश्रय छीन बीन कर डालो। लेकिन हमारा चाहे आप है जो हमारा घर, हमारा आश्रय है जो छीन बीन कर डालो, उसको तोड़ दो चाहे, लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन हमें जो ये पंख दिए हैं, इन पंखों से क्या होने दो, हमें उड़ने दो, हमें उड़ान भरने दो, हमें आकुल उड़ान निश्चित है तो हम बिना परेशानी के क्या कर सकते हैं, उड़ान कर सकते हैं। तो ये अपना पाठ था हम पंछी उन्मुक्त गगन के। एक बार दोबारा देखें इसको। पाठ है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। उन्मुक्त का अर्थ होता है खुला, गगन का अर्थ होता है आसमान। हम पंछी हैं जो खुले आसमान में उड़ने वाले हैं। इन पाठ को लिखा है कवि शिव मंगल सिंह सुमन ने, जिनका जन्म 5 अगस्त 1915 को हुआ था। कहाँ हुआ था? स्थान था उन्नाव जिला, उत्तर प्रदेश। ठीक है। अब पाठ में कवि क्या कहना चाहता है? पाठ में कवि पंछियों के बारे में कहा गया है कि पंछी है जो उड़ने वाले हैं, उनको पिंजरे में बंद करके नहीं रखा जा सकता। अगर पंछियों को पिंजरे में रख दोगे तो एक पंछी की व्यथा यहाँ पर कवि ने स्पष्ट की है। क्या कहा है कवि ने कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न रह पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कि इस सोने के पिंजरे में अगर पंछियों को रखोगे तो इस सोने की तीलियों से टकरा करके उस पंछी के पंख है जो टूट जाएंगे। अगर आप उसको, आगे पंछी क्या कहता है कि अगर आप उसको सोने की कटोरी में आप काजू किशमिश मेवे दे दोगे तो भी वह उसके लिए किसी काम की नहीं, क्योंकि उससे तो अच्छा उसके लिए क्या है, नीम की निबोड़ी है जो उसको स्वतंत्रता में मिलती है, उसको आजादी में मिलती है, उसको बंधन मुक्त होकर के मिलती है। ठीक। अगर आपको भी एक कमरे में बंद कर दिया जाए और आपको 5, 6 दिन 7 दिन आपको अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिले, लेकिन आपको कमरे से बाहर न निकाल दिया जाए तो आप भी सोचोगे हम कहाँ फंस गए, किस प्रकार से, हमें तो आजादी चाहिए, हमें तो बाहर अपने मित्रों के साथ में खेलेंगे, हम तो बाहर जाएंगे। आपको माता जी कितनी कहती है ना, घर में रहो, लेकिन आप अपने मित्रों के साथ बाहर खेलने के लिए जाते हैं ना। लेकिन पंछी भी उसी प्रकार से अपने मित्रों के साथ में होड़ा-होड़ी करना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं, उनके साथ में चहकना चाहते हैं, उनके साथ में गाना चाहते हैं, तो उनको भी आजादी पसंद है। तो इस प्रकार से इस पाठ को हमने देखा कि पंछी किस प्रकार से क्षितिज तक, यानी क्षितिज किसे कहते हैं, जहाँ पर पृथ्वी और आसमान मिलते हैं आपस में, उसे क्षितिज कहते हैं। वहां तक उड़ना चाहते हैं, होड़ा-होड़ी करना चाहते हैं, नीड़ की टहनी पर झूला झूलना चाहते हैं, पेड़ों की फुनगी पर, फुनगी किसे कहते हैं, पेड़ का अग्रभाग, जैसे कि ये पेड़ की डाली है और इस पेड़ की डाली पर जहाँ पर यहाँ पर पत्तियां फूल लगते हैं ना, तो यहाँ पर पंछी बैठ करके और इस प्रकार से झूला झूलना चाहते हैं ना, तो पेड़ की फुनगी के डालियों पर पंछी बैठ करके झूला झूलना चाहते हैं। तो इस पाठ में आपने समझा, तो हमें पंछियों को क्या नहीं करना चाहिए, हमें पंछियों को कैद नहीं करना चाहिए, उनको खुले आसमान में उड़ने देना चाहिए, क्योंकि आजादी सबको
प्यारी होती है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। कठिन शब्दों के अर्थ भी समझ में आए आपको? तो कठिन शब्दों के अर्थ आपको लिखने हैं। दोबारा कठिन शब्द बता देता हूँ। उन्मुक्त का अर्थ होता है खुला, और गगन का अर्थ होता है आसमान, फिर कनक का अर्थ होता है सोना, मेवे का अर्थ होता है मेवा, कटु का अर्थ होता है कड़वी, निम्बोली का अर्थ होता है निम्बोली, और फुनगी का अर्थ होता है पेड़ की डाली का अग्रभाग, और क्षितिज का अर्थ होता है जहां पृथ्वी और आसमान आपस में मिलते हैं उसे क्षितिज कहते हैं। नीड का अर्थ होता है तिनका, और टेनी का अर्थ होता है डाली। ठीक है, तो इस पाठ में हम अगले वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो कठिन शब्दों के अर्थ आपको लिखने हैं।